Good morning student of class 8. How are you all? Hope you are all fine. Be safe beta, stay at home and be safe. Students, today we are doing importance of English. Okay, आज मैं आपको ये composition करवा रही हूँ, ऐसे राइटिंग, importance of English. हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ओके, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है. अब हम ये कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं. टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉल कम्युनिटी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, आज जो है ग्लोबलाइजेशन हो गया है, मतलब कि जो पूरी धरती है, कितनी बड़ी धरती है ना हमारी, वो सिमट गई है, वो एक छोटी हो गई है. छोटी इन द सेंस वैसे नहीं हो गई है, लेकिन अब हम इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, उनके द्वारा हम किसी से भी कहीं भी किसी भी कॉर्नर में बैठे हो तो बात कर सकते हैं. मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई है जिससे हम जब भी चाहें बात कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट. कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना, किसी से बात करना, अपने विचार उसको बताना, उसके विचारों को सुनना. या जैसे हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें बताते हैं, वो हमें बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो रोल है अदा करता है. देयरफॉर इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकें. क्लियर? हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, इसलिए एक जो लिंक लैंग्वेज इसको हम बोल सकते हैं, एक लिंक लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है जो सभी यूज़ करते हैं. अपनी लैंग्वेज तो वो यूज़ करते ही हैं, उसके साथ एक कॉमन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं जिससे कि जो विजिटर्स होते हैं ना, उससे बात करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक है, जैसे हम फ़ॉरेन में जाएँ तो वहाँ इंग्लिश में बात करेंगे ना, तो वो हमारी लिंक लैंग्वेज है. अगर फॉरनर जो है यहाँ आएंगे हमारे देश में, तो भी हमें उनके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी ना. तो ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, जिससे हम कहीं भी जाएं तो हम उनकी बातों को समझ सकते हैं और वो हमारी बातों को समझ सकते हैं. सेकंड पैराग्राफ है ये, जो आपने सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है, इसके बीच में एक लाइन छोड़नी है आपको. क्लियर? इंग्लिश इज़ द मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे. इंग्लिश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है आज के दिन में, मतलब आज के टाइम में, अपने हमारे संसार में अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्व है. इट इज़ नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ हायर स्टडी. ये सिर्फ हमारी बातचीत की ही लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हमारी हायर स्टडीज़ की भी लैंग्वेज है. हम कहीं भी जाते हैं तो स्टडी के लिए वहाँ पर पढ़ते हैं, तो हमें क्या है, वहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या मिलती है? इंग्लिश अगर हमें आती है, ये लैंग्वेज हम समझते हैं, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और हायर स्टडीज़ भी ले सकते हैं. इन आवर कंट्री इंग्लिश हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्लेस. हमारे देश में इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. इट इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज. ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी हिंदी है ना, हमारी मदर टंग, और जो सेकेंड लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है. ये एक लिंक लैंग्वेज है. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसेज. ये कोर्ट और ऑफिस में भी यूज़ होती है ये लैंग्वेज. इट इज़ ऑल्सो द लिंक लैंग्वेज. लिंक लैंग्वेज मतलब ये हमें जोड़ कर रखती है सभी चीज़ों से. क्लियर? आज हम ये 2 पैराग्राफ करेंगे. इसके फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, मेमोराइज़ करना है, और अपनी RNB में इसे लिखना है, रिकॉर्ड नोटबुक में लिखना है.